गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ओके बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर सेकंड पढ़ा था हमने। तो हमारे चैप्टर सेकंड पढ़ा था, तो पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी, हमने एनिमल बॉडी के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों हमारा ये लेक्चर सेकंड है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर सेकंड। तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? वन टाइम शॉर्टली रिवाइज कर ले। यस, हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स की बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं, सभी का हेड भी होता है। हेड पे कंसिस्ट ऑफ हेड, टू आईज, नोज, ईयर्स, लेग्स। ओके, उसके बाद हमने थोड़ा सा इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। भाई एनिमल्स में सभी लंग्स पाए जाते हैं, सभी की किडनी पाई जाती है। इसी तरह से हमने कुछ क्लासिफाइड ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि एनिमल्स, मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं। हमारी दुनिया में बहुत तरह के स्पीशीज होते हैं, बहुत टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। तो हम उतने एनिमल्स किंगडम को पढ़ने के लिए अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो मिक्सअप ना हो सके, जिसके लिए एनिमल्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है मैमल्स, सेकंड है बर्ड्स, थर्ड है रेप्टाइल्स, फोर्थ है एम्फीबियंस, फिफ्थ है फिशेस एंड सिक्स है इंसेक्ट्स। ओके, तो हमने मैमल्स के बारे में पढ़ लिया था। मैमल्स गिव बर्थ द यंग वंस, वो खुद की तरह जो बच्चे बर्थ करते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स बहुत डिफरेंट एनिमल होता है। उसमें क्या होता है? विंग्स। उसके पास क्या होता है? यस, विंग्स। ओके, रेप्टाइल्स, यस, क्राउल ऑन द लैंड। ओके, जमीन पे जो रेंगने वाले जो होते हैं उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। एम्फीबियंस यानी कि लिव टू, यानी कि ऑन लैंड एंड वाटर, लैंड एंड इन वाटर, यानी कि दोनों ही जगह रह सकते हैं। ओके, हमने एग्जांपल भी दिया था, फ्रॉग एंड टोड। अब फिशेस एंड इंसेक्ट्स के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बुक्स निकाल लें। कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था बच्चों, एक्सरसाइज 1 2 3 4 फाइंड करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने सबने पेंसिल से फाइंड कर लिया होगा। यस, वेरी गुड। मैं अभी आपके इनके क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी, तो आपको क्या करना है? जो करेक्ट है उनको छोड़ देना है, जो आपने गलत किया है उसको आपको उसको रफ करके और दोबारा करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बाइसेस। ओके, बाइसेस दीज इंक्लूड द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेस। फिश के दुनिया में अलग, ओशियन में अगर हम चले जाएंगे ना बच्चों, तो ओशियन तो बहुत 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 बड़ा है, यानी कि इससे भी बड़ा। तो जैसे हम ओशियन में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह की फिश, ऐसी फिशेस की हमने कभी सोची भी नहीं होगी। कुछ तो हम जीके की बुक में पढ़ते हैं, जैसे जेली फिश, हॉर्स फिश, और ऐसे ऐसे जैसे बहुत सारी ऐसे फिशेस होती है, वैरायटी ऑफ फिशेस है। ओके, एंड दे लिव ओनली इन वाटर। फिश के लिए मैंने कल आपको बोला था एक पोएम, कौन सी जरा बोलो। बहुत छोटे बच्चे, हर बच्चों को लर्न होगी, मम्मा सबको याद करवाती है पोयम। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी, यानी कि फिश लीव ओनली इन वाटर। यस, फिश ओनली वाटर में रहती है। दे फिन्स विच हेल्प टू द स्विम। फिश देखी आपने? चलो आज मैं आपको फिश दिखाती हूँ। फिश है, ऐसी होती है फिश। यस, मैंने तो ऐसी फिश देखी है। फिश बहुत तरह की होती है, ठीक है। तो नॉर्मली हम ऐसी फिश बनाते हैं अपनी कॉपीज में। अगर हम पे फिश के लिए बोलूं तो फिश के लिए फिश का क्या हो गया? माउथ। फिश की हो गई आई। इसको और इसको क्या बोलेंगे, जो कि फिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? टैल। क्या होता है? टैल। तो फिश इस टैल की सपोर्ट से ये आगे बढ़ती है, और इसको क्या बोलते हैं? फिन। इसकी टू फिन्स होती हैं। ओके, जिसकी वजह से ये जो मछली होती है इजीली पानी के अंदर मूव करती है। आपको पता है कि पानी के अंदर ये जब फिश मूव करती है तो आपने देखा कि फिश का फेस कैसा होता है? ऐसा होता है।
ऐसा ही होता है ना फिश का फेस, देखना जरा आप टीवी और मोबाइल में, फिश का फेस ऐसा होता है। अच्छा पहले तो हमकी जो फेंस है, सबसे पहले तो ये स्विम करने में, पानी में इसको तैरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा अगर ये पानी के अंदर रहती है तो आपको पता है कि जो ये फिश है पानी में ब्रीथ कैसे करती है। ये जो इसके होते हैं इसको हम बोलते हैं गिल्स। इसके दोनों साइड होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गलफर्ड। जो फिश होती है उसकी गिल्स होती है, ये पानी के अंदर, जैसे ही पानी के अंदर जाती है तो इसके गलफर्ड फूल जाते हैं और वो पानी में इसकी वजह से ही सरवाइव करती है। तो ये फिश है, फिश का ये माउथ है, आईज है, गिल्स है, फेंस है, टेल है, जो कि फिश को पानी में तैरने में हेल्प करती है। आपको पता है कि है ना, जब पहले जब नाव जब बनाया गया तो फिश को देख के बनाया गया था। अगर हमारी नाव ऐसे होती, अगर हमारी नाव बिल्कुल ऐसे होती तो क्या आप जानते हो पानी में चलती है? बिल्कुल नहीं चलती। हमारी नाव ऐसे होने की वजह से ही पानी में चलती है, ताकि ये पानी को पानी को आगे काटते हुए पानी को धक्का मार के वो आगे जा सके। तो ये फिश को देख करके ही नाव को बनाया गया था। ओके, इसीलिए जो फिश होती है, जो इसका जो माउथ होता है वो बहुत हेल्प करता है आगे से पानी को। कभी आप स्विमिंग करोगे बच्चों, तो आप स्विमिंग में अगर हाई जंप करते हो, तो जब आप कभी हाई जंप करते हो तो आप अगर डायरेक्ट आप कूद जाओगे तो आपका जो ये सिर है ना, ऐसा लगेगा जैसे आप कितने बड़े पहाड़ से टकरा गए हो। लेकिन जब भी हम जंप करते हैं तो हमारे हाथ को ऐसे करके और फिर जंप करते हैं पानी में, ताकि हम पानी को जगह बना लें और फिर इजीली हम पानी के अंदर जाके स्विम कर सके। ओके, तो अब हम आते हैं स्पाइसेस, इंसेक्ट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो गिल, फेंस, टेल जो होते हैं, जो इजीली वो स्विम करती है एंड फ्लोट इन वाटर सरफेस, पानी के ऊपर भी आती है और ये फ्लोट करती है। इंसेक्ट्स के बारे में हम करें तो इंसेक्ट जो है, चलो हम इसकी डेफिनेशन तो लिखी ही नहीं हमने। स्पीशीज लिव ओनली इन वाटर। ओके, फिश कहाँ रहती है? ओनली वाटर के अंदर रहती है। कौन रहती है? एग्जाम्पल ए फिश एंड शार्क। बहुत सारी फिशेज होती हैं पानी के अंदर, लेकिन क्रैब लैंड पे भी आ जाता है, सेल। ओके, ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम आते हैं इंसेक्ट, लास्ट है हमारा इंसेक्ट। पहले दो इंसेक्ट्स तो हमने बहुत सारी देखी है इंसेक्ट भाई। अभी तो चलो गर्मी का टाइम है तो अभी कुछ भी मतलब थोड़े मच्छर भी कम हो गए हैं, क्योंकि जब बहुत तेज हवा चलती है, जब लू चलती है तो सारे मच्छर उसमें मर जाते हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया है कि जो मच्छर होते हैं उनके कितने लेग्स होते हैं? गैस करो, वन कितने होते हैं? 2 लेग्स होते हैं या 4 या 6? यस, कितने लेग्स होते हैं? 6। जो मच्छर होते हैं, मच्छर का डायग्राम तो नहीं आ रहा बनाना, लेकिन मच्छर के कितने लेग्स होते हैं? वन साइड 3 और वन साइड 3 होते हैं। कितने होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं हम। दीज इंक्लूड द एनिमल्स which have 6 legs like mosquito, houseflies, bees, cockroaches, butterflies and etc. ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं। Most of them are small in size, have wings for flying. मोस्टली ये बहुत छोटे होते हैं। देखा आपने मच्छर को इतना छोटा सा होता है, काटता है, जब हम ईचिंग करने जाते हैं तो वो गायब, और गायब के बिल्कुल ही गायब हो जाता है। यानी कि बहुत स्मॉल साइज होता है उनका। आपने हाउस फ्लाई को देखा है, कितनी इंटेलिजेंट होती है वो। हम जैसे उसको पकड़ने जाते हैं तुरंत भाग जाती है। तो इनके कितने लेग्स होते हैं? यस, इंसेक्ट्स हैव 6 legs। ओके, insects have 6 legs। इनके 6 legs होते हैं, जैसे मॉस्क्यूटोज, हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाई भी ले लेते हैं। यस, बटरफ्लाई। और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं
तो इनके कितने लैक्स होते हैं? 6 लैक्स होते हैं। ओके, वन टाइम और हम रिपीट कर लेते हैं। हम पाइसिस के बारे में, पाइसिस हैव ओनली लिव इन वाटर। पाइसिस live in only water, live in only water। ये कहाँ रहते हैं? सिर्फ वाटर में रहते हैं, बाहर निकालोगे तो ये मर जाएंगे। इसी तरह से हम इंसेक्ट्स के बारे में, हमने आसपास बहुत सारे इंसेक्ट्स देखी है और डेली देखते भी हैं। तो इंसेक्ट्स हैव 6 legs और ये बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, बिल्कुल छोटे साइज में होते हैं। ओके, मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा, कॉकरोचेस वगैरह भी आ जाते हैं। ओके बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। क्या आप जानते हो द हार्ट ऑफ एन एलिफेंट बीट्स अबाउट द 25 टाइम्स पर मिनट। वो पर मिनट 25 टाइम वो उसका हार्ट बीट करता है, मतलब वो ब्रीथ करता है 25 टाइम। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों ने फाइंड किया होगा, तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हम हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर से, हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओनली 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज 1, डिस्क्राइब ब्रीफली एंड एम्फीबियंस, यानी जो एम्फीबियंस एनिमल्स है उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, यानी कि थोड़ा अच्छी तरह से बताना है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप अपनी अपनी बुक में देखिए और मैं आपको डायरेक्ट आंसर करवा रही हूँ। ओके, द वर्ड amphibians means live टू, यानी कि दो तरीके से रहते हैं। एम्फीबियंस स्पैन, amphibians that live in the water and on land। था कि जो एम्फीबियंस एनिमल्स हैं वो लैंड पे भी रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? वो लैंड पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, अंडर वाटर। ओके, एंड एग्जाम्पल भी कर दें हम। एग्जाम्पल, फ्रॉग एंड toad। ओके, तो the word amphibians means live too। Amphibians spend their lives in the water and on land। Example, frog and toad। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्स। ओके, मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था ना कि लिम्स क्या है। आपसे किसी ने मैंने वो कहा था ना कि अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? यस, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्स, हाउ आर दे यूजफुल फॉर ऑल। भाई लिम्स क्या है और ये उनके लिए यूजफुल कैसे होता है? बहुत ज्यादा यूजफुल है। टू पेयर्स ऑफ लेग्स कॉल्ड लिम्स। ओके, अब ये भाई हेल्प कैसे होते हैं? द लिम्स हेल्प, फुल स्टॉप है यहाँ पे। द limbs help them to move from
one place to another। भाई उनको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी कि टू पेयर्स ऑफ लेग्स कॉल्ड अ लिम्स, यानी मैंने आपको बताया था जो कि जो टू पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं एनिमल्स के, बताया था ना मैंने, टू पेयर्स ऑफ लेग्स कॉल्ड लिम्स। यस, इसको क्या बोलेंगे हम, लिम्स। और इसी की वजह से ये जो जितने भी एनिमल्स है वो मूव करते हैं। ओके, हमारे भी लिम्स है, क्या है हमारे भी, टू पेयर्स ऑफ हैंड्स एंड टू पेयर्स ऑफ लेग्स इज कॉल्ड लिम्स। यस, जिस तरह से हमारे भी है, एनिमल्स के ही नहीं हमारे भी होते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा आज का ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है ये आप सब मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, जिसको समेटिव असाइनमेंट कहा गया है। आप सब देखिए, चूज द करेक्ट आंसर, यानी MCQ। ओके, MCQ पे आते हैं। MCQ का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मैं बताती जा रही हूँ, आप एक बार गैस करते जाइएगा। ओके, इंसेक्ट्स हैव लैग, कितने लैग्स होते हैं इंसेक्ट्स के, 2, 8, 6 या 4, कितने होते हैं, यस, बी, कितने होते हैं, 6 लैग्स। सही है ना, इंसेक्ट्स के 6 लैग्स ही होते हैं ना, जी हाँ। और फ्रॉग इज एन, फ्रॉग के बारे में मैंने अभी आपको दोबारा बताया था। फ्रॉग कौन सा एनिमल होता है, गैस कीजिए, मैमल या पैसिस, एम्फीबियंस या बर्ड्स, यस, एम्फीबियंस। कौन सा है, सी, यस, एम्फीबियन। क्वेश्चन नंबर 3, मैन इज ऑल्सो अ, मैन इज यानी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या है, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स या एम्फीबियंस, कौन से भाई, यस, मैमल्स। कौन सा है ये, ए, मैमल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, मैमल्स है ना, हाँ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, हिंड लिम्स आर, हिंड लिम्स का मतलब क्या होता है भाई, आगे वाले जो लेग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और बैक लेग को क्या बोलेंगे बताइए, यस, हिंड लिम्स आर बैक लेग, क्या होता है, बैक लेग्स, जो बैक लेग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पीछे वाले दो पैरों को क्या बोलते हैं हम, हिंड लिम्स। तो टिक करेंगे आप, हिंड लिम्स आर बैक लेग। ओके, ये हो गया आपके MCQ क्लियर, 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट में आप करेंगे B6, सेकंड में करेंगे आप एम्फीबियंस, फोर्थ में मैमल्स एंड फिफ्थ में बैकलेट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर, ओके क्लास, हमने MCQ कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 3 पे आते हैं हम, एक्सरसाइज में 3 कर दे रही हूँ। ओके, 3 में आंसर द, यानी क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो हम देखें। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ एन एनिमल्स बॉडी, एनिमल्स बॉडी के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से मैंने आपको बताया था, हाँ चलिए करिए फटाफट, हेड, नेक, legs,
लिम्स, लेग्स, लिम्स, लेग की बात करेंगे, लिम्स में हाथ और पैर दोनों आ गए हैं, ओके। एंड टेल, ओके, आर मेन पार्ट्स ऑफ एन एनिमल बॉडी, ओके। हेड, नेक, लेग, लिम्स, टेल्स आर मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब कहीं ये नहीं कंफ्यूज होता ना, लेग्स और लिम्स, लेग्स और लिम्स पेयर ऑफ, यस पेयर ऑफ, पेयर में आ जाएंगे वो दोनों, हाथ और पैर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक का फंक्शन क्या है, हम क्या करते हैं नेक से, डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं क्या या नहीं देखते, यस नेक हेल्प, neck helps the head to move in many direction। नेक हेल्प करता है हमारे सभी डायरेक्शन को घूमने के लिए, इधर इधर इधर, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, एंड व्हाई डू रेप्टाइल्स क्राउन ऑन देयर बेलीज। भाई जो रेप्टाइल्स एनिमल्स है यानी जो रेंगने वाले जानवर है, वो अपनी बेलीज के सहारे क्यों चलते हैं। reptiles crawl on their bellies because they have, क्या है क्या, they have क्या आएगा, गैस कीजिए, they have no legs, इसी वजह से क्रॉल करते हैं लैंड पे, they have no legs। भाई जमीन के ऊपर जमीन पे चलने के लिए जो रेप्टाइल एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स क्राउन ऑल देयर bellies because they have no legs। क्यों, क्योंकि उनके जो लेग्स जो होते हैं उनके पास लेग्स होते नहीं है, तो अब जब लेग नहीं है तो क्या करेंगे, वो जमीन पे ही तो रहेंगे, है ना। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव टू फीचर्स ऑफ बर्ड्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बताना है कि जो बर्ड्स है वो उसको अदर एनिमल से डिफरेंट क्यों बनाता है। तो हम करेंगे इसका फर्स्ट, विंग्स। भाई सबसे पहली बात तो उसके पास विंग्स होते हैं जो कि ठंडी ठंडी हवा, गर्म हवा, बरसात में बहुत अच्छी तरह से आसमान के क्या करते हैं, सैर करते हैं। तो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। लेकिन मैंने आपको बताया था, although not all birds fly। अच्छा, सबसे पहले तो बर्ड्स को डिफरेंट बनाता है क्योंकि बर्ड्स के विंग हो गए, विंग्स होने से तो बर्ड्स वैसे डिफरेंट हो गया। काऊ के विंग्स तो होते ही नहीं है, हॉर्स के विंग्स तो होते ही नहीं है, तो बर्ड डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि उसके पास तो पंख है, वो भी फेदर वाले पंख है, बहुत खूबसूरत।
सो ऑल बर्ड्स है विंग्स। विंग्स तो बहुत सारे बर्ड्स के होते हैं, पिकॉक के भी होते हैं, हैन के भी होते हैं। अच्छा, पेंगुइन्स के भी विंग्स होते हैं। जो वो पेंगुइन्स के तो हाथ दिखते हैं ना, वो भी विंग्स कहलाते हैं। ओके, बट क्या वो फ्लाई कर सकते हैं? जी नहीं। सो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल्सो नॉट ऑल बर्ड्स फ्लाई। होते हैं लेकिन सभी बर्ड्स फ्लाई नहीं करते। तो डिफरेंट तो एक यही आ गया। उसी तरह से सेकंड हो जाएगा कि प्रेजेंस of beak और bill। अच्छा, जो जो बर्ड्स होते हैं उनकी तो आपने देखी होगी, बिक होती है। काऊ की तो चोंच होती ही नहीं है, तो क्या कहलाएगी? काऊ। माउथ। हॉर्स के भी सेम। तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी बिक भी होती है और वो बिल्स में रहते हैं। ओके, अगर आप कोई जो छोटे से होल के अंदर आप क्या काऊ को अंदर रख दो, भाई जाओ इस होल के अंदर जाके ले लो, नहीं ना। तो ये इनकी स्पेशलिटी होती है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मैमल्स विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन कह रहा है कि मैमल्स के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए और आपको उनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल तो हम बहुत इजीली दे देंगे भाई। एग्जाम्पल में तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ही आ जाते हैं। ओके, तो मैमल्स के बारे में बताएंगे हम। Mammals, these include animal that give live birth to young ones. Okay, young ones and feed milk to their young ones. तो एग्जाम्पल पूछा गया है तो हम एग्जाम्पल में देते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे, पहले तो हम ह्यूमन बींग्स का नाम लिख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स, काऊ, डॉग, कैट एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो कि बेबीज बर्थ करते हैं। ओके बच्चों, हमें एक बार रिपीट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी, टू हेड, नेक, लेग्स, लिम्स, टेल आर मेन पार्ट्स ऑफ एन एनिमल बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ही, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक। कि भाई नेक का फंक्शन क्या है? नेक हेल्प द हेड टू मूव इन अ मेनी डायरेक्शन, यानी कि ये बहुत सारे डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर हमारा नेक यू फिक्स होता तो ना हम यू देखते ना यू, तो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ता? यू पूरा मूव करना पड़ता। तो नेक हेल्प करता है बहुत सारे डायरेक्शन में देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि व्हाई डू रेप्टाइल्स क्राउल ऑन देयर bellies। रेप्टाइल्स क्राउल ऑन देयर bellies बिकॉज दे हैव नो लेग्स, उनके पैर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाई बर्ड्स को डिफरेंट कैसे बना? भाई बर्ड्स डिफरेंट कैसे हो गया अदर एनिमल्स से? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट तो है, बहुत सुंदर फेदर वाले विंग्स होते हैं उनके, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो वैसे भी विंग्स है तो सभी को पसंद आते होंगे। तो विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल्सो नॉट ऑल बर्ड्स फ्लाई। भाई विंग्स तो होते हैं लेकिन सब बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन विंग्स उनको बहुत ही डिफरेंट दिखाता है। एंड प्रेजेंस ऑफ बिग और बेल। इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में बताया डिस्क्राइब द मैमल्स। तो डिस्क्राइब में हमने क्या किया है, दीज इंक्लूड एनिमल्स दैट गिव अ लिव बर्थ टू यंग वंस। वो अपने जैसे ही उनके बच्चे होते हैं, एंड जैसे एनिमल्स होते हैं वैसे उनके बेबीज होते हैं। दे फीड मिल्क टू देयर यंग वंस। ओके, एग्जाम्पल्स human beings, cow, dog, cat and etc. अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वन वर्ड आंसर है, तो वन वर्ड आंसर में हम आएंगे पार्ट्स दैट जॉइन द हेड टू द ट्रंक। हम यहाँ पे करते हैं 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। अ पार्ट दैट जॉइन द हेड टू द ट्रंक, वो क्या कहलाता है, यानी कि ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा ट्रंक हो गया, तो क्या हो गया, हेड और बीच का ये क्या हो गया, नेक। यस। सेकंड नंबर करेंगे हम, एन एनिमल्स विथ विंग्स। कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं, कौन से होते हैं, काऊ के पास तो होता नहीं है और उसके पास तो होता नहीं है, तो कौन क्या हो गया, बर्ड्स। बर्ड्स हैव विंग्स। ओके, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। एंड एनिमल्स लिव इन वाटर। कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि ओनली वाटर में ही रहते हैं, तो फिश होते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 4 इधर देखेंगे, 1 2 3 एंड फोर्थ में एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टॉड। जो फ्रॉग एंड टॉड कौन से एनिमल्स होते हैं भाई, वो तो सबसे डिफरेंट एनिमल है क्योंकि वो तो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो एम्फीबियंस एनिमल्स। ओके, एम्फीबियन। ओके, दोनों ही ऐसे एनिमल है जो वाटर पे भी रहते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हेल्प फिशेस टू ब्रीथ इन वाटर। अभी मैंने आपको बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी फिश की, तो बताइए जो फिश होती है वो ब्रीथ कैसे करती है, बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो कि फिश को ब्रीथ करने में हेल्प करता है, बताइए। गिल्स। गिल्स जो होते हैं वो फिश को हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में। अगर फिश की गिल्स नहीं होती तो फिश तो ब्रीथ नहीं कर पाती। ओके, अब हम आते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ओके, द द फ्रंट legs of an animals are called the forelimbs. Forelimbs. Question number 2, earthworm have no legs. Legs होते हैं क्या earthworm के, अभी बरसात का टाइम होगा तो देखना कितने सारे earthworm निकलेंगे। Reptiles count on their bellies. Reptiles, yes, reptiles. Question number 4, reptiles. Question number 4, frog hop on the, फ्रॉग को आपने देखा है कभी, फ्रॉग जंप करता है, फ्रॉग यहाँ पर है और उसने जंप किया यहाँ आ गया, फिर जंप किया वो यहाँ आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉप। या जब फ्रॉग क्या करता है, हॉपिंग करता है, यानी वो जंप करता है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है कह रहे हैं फ्रॉग हॉप ऑन लैंड। जो फ्रॉग है वो क्या कर, कहाँ पे हॉप करते हैं, लैंड में, पानी के अंदर। तो क्या करेंगे वो, लैंड पे जब वो हॉप करेंगे तो पानी के अंदर क्या करेंगे, वो स्विम इन वाटर। पानी में क्या करते हैं, वो स्विम करते हैं। ओके, लैंड पे तो वो हॉपिंग करते हैं और कहाँ पे स्विम करते हैं, वाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, बैक लेग्स आर कोल्ड। जब फ्रंट लेग को फोर लिम्स बोलते हैं तो बैक लेग को बोलेंगे क्या, हिंड लिम्स। क्या बोलेंगे, हिंड लिम्स। बच्चों मैच द कॉलम, हम मैच द कॉलम पे आते हैं। 1
2, 3, 4 एंड 5। अब हम आते हैं ए बी सी डी एंड ई। हम काउ, काउ के कितने लेग्स होते हैं? यस, काउ के होते हैं 4 लेग। सी से मैच करेंगे, यानी कि 4 लेग, 4 लेग्स होते हैं। सेकंड नंबर स्नैक, तो स्नैक क्या करते हैं? यस, स्नैक के होते हैं 9 लेग। 9 लेग हैं आपके। नो लेग्स, स्नैक के लेग तो नहीं होते भाई। क्रॉल देयर बेलीज, वो अपने बेलीज की हेल्प से वो मतलब जमीन पे रेंगते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पैरो, स्पैरो के कितने लेग होते हैं भाई? 2 लेग्स होते हैं। मैंने आपको कहा है आप देखना, स्पैरो के कितने लेग होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो के कितने लेग होते हैं बच्चों? 6 लेग्स। कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भाई, बैट्स। बैट्स क्या करते हैं? फ्लाइंग एंड मेमल्स। फ्लाइंग यानी उड़ते भी हैं, और आपको पता है जो बैट्स होते हैं वो एग नहीं देते हैं, वो भी मैमल्स एनिमल्स में काउंट होते हैं, क्योंकि उनके भी उन्हीं के जैसे बच्चे होते हैं। ओके, अब हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के फर्स्ट में है, एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक। यस, एलिफेंट हैज अ ट्रंक। क्वेश्चन नंबर ट्रू, फर्स्ट का ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और फिश हैव विंग्स। नो, फिश के विंग्स नहीं होते हैं, फिश के फिन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग। सही है ना भाई? बर्ड्स किसके हेल्प से उड़ते हैं? विंग्स की हेल्प से। इसका मतलब करेक्ट है ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, स्नैक है वेरी स्मॉल लेग। भाई स्नैक के कभी किसी ने लेग देखे? मैंने तो नहीं देखे, आपने देखे हैं क्या? नहीं भाई, स्नैक के लेग नहीं होते भाई, इसीलिए तो रेप्टाइल्स में काउंट होता है। एंड इंसेक्ट्स आर स्मॉल इन साइज। इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट सबसे छोटे होते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को इंसेक्ट्स कहते हैं। ओके, तो इंसेक्ट्स तो स्मॉल साइज के होते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो गई है, और आपको ये जो एक्सरसाइज है ये आपको होमवर्क में करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? डू एक्सरसाइज, डू क्वेश्चन 1 to 7। ओके, तो आपको ये 7 तक सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लिखना है, उसके बाद आपको चैप्टर का नेम लिखना है, पता भी होना चाहिए कौन सा चैप्टर है। 2 तो कर लिया, साथ में नाम भी होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ एन एनिमल्स बॉडी। ओके, देन स्टार्ट योर एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 2, फिर आपको सीरियल वाइज 1 2 3 4 सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।